अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंड टेस्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एचएससी पास्ट पेपर। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी के पोर्शन को फ्रॉम 2022 का जो पेपर था, यानी पिछले साल जो पेपर हुआ था एचएससी की तरफ से। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फिजिक्स की पोर्शन को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिजिक्स की पार्ट को। एमसीक्यूज नंबर 1 में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट। तो हमारे पास कौन सा बेस यूनिट होगा। अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि स्टेटमेंट में थोड़ा मिस्टेक है। किस तरह, यहाँ बेस के साथ यूनिट लिखा हुआ है। अगर आप लोग ऑप्शन को देख ले, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। तो फिर आप लोगों ने किस तरह सोल्व कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों का तो आइडिया होगा कि हमारे पास टोटल बेस यूनिट कितने हैं। बेस यूनिट टोटल हमारे पास 7 है। ठीक है, कितने हैं, 7। यानी इसमें फर्स्ट वन हमारे पास लेंथ, इस तरह टाइम, करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, और लास्ट वन हमारे पास क्या है, मास। तो टोटल के 7, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड मास। आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बेस यूनिट से रिलेटेड। तो लेंथ हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लोगों ने इसकी यूनिट्स भी याद कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेंथ के हमारे पास क्या है, मीटर, इस तरह टाइम, सेकंड, करंट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। हमारे पास दो वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और इस तरह डायरेक्शन भी सेम है। दे आर टर्म एज डैश इक्वल वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी नल वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी पोजीशन वेक्टर, या ऑप्शन नंबर डी यूनिट वेक्टर। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और इस तरह ये वेक्टर बी। ये जो एरो से शो किया हुआ है ये वाला एरिया, ये क्या शो कर लेता है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। और ये एरो से यहां तक हमारे पास मैग्नीट्यूड शो कर लेता है। तो इन दो एरो के दरमियान हमारे पास डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो वो हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा डियर स्टूडेंट। चूंकि हमारे पास इक्वल आ रहा है तो ये इक्वल वेक्टर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, इक्वल वेक्टर। अच्छा, अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डैश, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल का, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेयर है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास फुटबॉल है, ठीक है। अब लेट्स सपोज इस खिलाड़ी ने यहां से रन करके इस फुटबॉल तक पहुंच गया और ये इस वे से पहुंच गया, ठीक है, यानी उसने शॉर्टकट वे इस्तेमाल किया। तो ये जो शॉर्टकट वे है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। फासला तवी क्या, लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस फासले को हम फिर क्या कहेंगे, डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, 2 पॉइंट्स के दरमियान। हाउ वी कैन सी इमेज इन मिरर। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा है वो इमेज के सामने खड़ा हो गया, जब वो अपने फेस को देखेगा तो वो किसकी वजह से, उसका रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या ऑप्शन नंबर डी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसमें इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये मार्कर है और मैंने इसको क्या कर दीवार पे या बोर्ड पे क्या कर दिया, फेंक दिया। अब ये वाल क्या करेंगे या व्हाइट बोर्ड, ये अपोजिट रिएक्शन करेंगे, यानी इसको वापस कर देगा। सेम केस हियर इन द मिरर। मिरर क्या करेगा, उस इमेज को रिफ्लेक्ट कर लेगा और इसके रिजल्ट में क्या होता है, इंसान का चेहरा नजर आता है।
ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ओके, एमसीक्यू नंबर 5, which of the following is also known as law of conservation of energy? Law of conservation of energy is also known as first law of thermodynamic. अब first law of thermodynamic या law ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, ना एनर्जी क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क? ठीक है, 7 इंटरनेशनल ऑफ यूनिट ऑफ वर्क में हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा? जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन ऑप्शन है कूलम है, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन एंड ऑप्शन नंबर डी मीटर। तो यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास क्या है, जूल है। कूलम किस चीज का यूनिट है? हमारे पास जो कूलम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज की। न्यूटन हमारे पास किस चीज का है, फोर्स की। और इस तरह मीटर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लेंथ की। ठीक है, ये भी आप लोगों ने साथ में याद कर लेना है। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 की रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 7, अ मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस इज टर्म इज दिस। तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर के लिए? तो दोस्तों ये एमसीक्यूज एचईसी वाले ने उठाया हुआ है मैट्रिक की फिजिक्स की बुक से। अच्छा, इसके हमारे पास जो टर्म यूज हो रहा है वो है एमीटर। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक गैल्वानोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने एक शंट रेजिस्टर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लो शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, लो शंट रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से जो हमारे पास गैल्वानोमीटर, इसमें लिटिल बिट क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। तो इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, एमीटर। अच्छा, एक होता है ओहम मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास क्या होता है, जब हम अननोन रेजिस्टर को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर में क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या कर लेना, मेजर कर लेना, और इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 8, which of the following are the material and valence electron are free? यानी इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। and they can conduct electricity at normal temperature। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये आप लोगों ने याद कर लेना है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा टर्म यूज होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर या सुपर कंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास वो कौन सा ऑप्शन है, कंडक्टर है। ठीक है, अब इंसुलेटर क्या चीज है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, वुड का ब्लॉक है, लकड़ी का। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, तो इसमें हमारे पास करंट पास होगा, नहीं होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेमीकंडक्टर की। और ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर के लिए आप लोगों ने पॉइंट याद कर लेना है, जो लो टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल सी भी क्या हो जाए, लो हो जाए, तो फिर हमारे पास सुपर कंडक्टर अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट। तो ये था एमसीक्यू नंबर 8 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एमसीक्यू नंबर 9, an electronic circuit when there are two or more input for a single output and all of them are necessary for output, the gate is used is called dash। कौन सा गेट यूज होगा, एन गेट या नैन गेट या नार गेट या आर गेट। तो डियर स्टूडेंट ये भी एमसीक्यूज उठाया हुआ है 10th की बुक से। ठीक है, आसान सा एमसीक्यूज है, आप लोगों ने ये फिगर या ये डायग्राम याद कर लेने। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ए बी, इसको हमने क्या किया, इनपुट कर दिया और इसके बदले में हमारे पास 1 आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये किस चीज का गेट है, कौन सा गेट है, ये हमारे पास है नन गेट। ठीक है, नन गेट। इसके अलावा आप लोगों ने एन गेट के लिए भी याद कर लेना है, नार गेट के लिए भी और आर गेट के लिए भी। नंबर 10, the mass of the body can be converted into energy by expression of dash। ठीक है, जब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन होगा, E इज इक्वल टू ए एम सी स्क्वायर या E इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर या E इज इक्वल टू एम सी या डी ऑप्शन E इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी।
तो डियर ये हमारे पास आइंस्टाइन का इक्वेशन है, यानी जब हम एनर्जी को क्या कर लेते हैं, मास में कन्वर्ट कर लेते हैं या मास को कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी में, तो E इज इक्वल टू EmC²। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। E हमारे पास एनर्जी होगा, M से मास, C से स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट के लिए आप लोगों ने वैल्यू भी याद कर लेना, कभी कभार जैसे वाले ये भी पूछ सकता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू भी आप लोगों ने याद कर लेना है। तो ये था आज का पोर्शन फ्रॉम 2022 पेपर से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिस का जो पोर्शन रहता है वह भी हम डिस्कस कर लेंगे और ट्रिक के साथ वो कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल, ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज थे। कुछ का डेफिनेशन डिस्कस किया था एचएससी वालों ने, कुछ की यूनिट के बारे में, कुछ हमारे पास डायग्राम से रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो आप लोगों ने फिजिक्स के लिए बेसिक चीज़ें क्या कर लेना है, स्टडी कर लेना है, डीप नहीं जाना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने बहुत सिंपल सा स्टडी कर लेना है एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर आप लोगों ने एमडीकेट या एडा के लिए प्रिपरेशन कर लेना है तो एक एक चीज़ आप लोगों ने डिटेल यानी डीप से क्या कर लेना है, वो क्लियर कर लेना है।